चलिए अब प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ते हैं और करते हैं सालाना अमरनाथ यात्रा की बात, क्योंकि सालाना अमरनाथ यात्रा पिछले 15 दिनों से लगातार जारी है और मुख्तलिफ मुकामात पर यात्री पड़ाव डाले हुए हैं, ट्रांजिट कैंपस में, बेस कैंपस के अंदर। और आज भी एक काफिला जम्मू के भगवती नगर से वादी की ओर रवाना हुआ है। आज तक की पिछले 14 दिनों के अंदर किस तरीके की यात्रा रही है उस पर हम आपको जरा सा तफसील बताएंगे। 15वां दिन यात्रा का आज है। 1,87,000 सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक यात्री अब तक मुक़द्दस मकाम के दर्शन कर चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी 24,000 यात्री जो कि दर्शन के लिए गए और उनने दर्शन किए, वापस कामयाबी के साथ लौटे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कई लोग जो अपनी जान भी इस यात्रा के दौरान गंवा बैठे हैं और कुछ लोग बीमार थे, कुछ को हार्ट अटैक की वजह से या हरकत कल्ब बंद होने की वजह से यह आखिरी सफ़र साबित हुआ। और 24 तक अभी सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि 5 मजीद जो यात्री हैं उनकी मौत के साथ 24 तक आंकड़ा पहुंचा है। कोई हादसा पेश नहीं आया है, कोई नाखुशगवार वाक़या किसी हिस्से के अंदर पेश नहीं आया या कुदरती आफत किसी के लिए परेशानी का सबब नहीं बनी। लेकिन ये ज़रूर है कि इनमें ये तमाम के तमाम यात्री थे, किसी न किसी बीमारी से ज़रूर जूझ रहे थे या इस वक्त किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे जिसकी वजह से इनकी जान भी गई। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपके सामने बालतल के एक्सक्लूसिव विजुअल्स, जहाँ पर आज सुबह पालकी के ज़रिए, घोड़े वालों के ज़रिए या जैसे जैसे मुमकिन है यात्री अपने अगले पड़ाव की जानिब रवाना हो चुके हैं। बालतल बेस कैंप से इन तमाम लोगों को रवाना किया गया है। अभी सुबह 3 से 5 बजे के दरमियान जो टाइमिंग रहती है उस हिसाब से इनको भेजा जाता है। और दूसरी बात यह कि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से भी जिनको भेजा गया उनकी तादाद भी अभी तक के आदादोशुमार जो सामने आए हैं, कल भी 7,000 से ज़्यादा लोगों को रवाना किया गया था, आज भी 7,392 लोगों को रवाना किया गया है। नया जत्था रवाना हो चुका है। 15 दिन गए हैं, 2-3 दिन यात्रा जम्मू से मुतासिर हुई, बीच में पहलगाम, बालतल को में भी रोकना पड़ा ख़राब मौसम की वजह से। चूँकि अब महकमा मौसमियात की पेशगोई है 17 तारीख से दोबारा हल्की बारिश हो सकती है आने वाले दिनों में, लेकिन कोई इस तरह की पेशगोई नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बारिश या ख़राब मौसम आइंदा दिनों में कर सकता है। बहरहाल इंतज़ामिया पूरी तरीके से मुतहरिक भी नज़र आ रही है। जम्मू पहले चलते हैं, पूरी आज जो जत्थे की डिटेल्स हैं वो लेते हैं। शिल्पा, जम्मू की तफसीलात शेयर कीजिएगा, कितने लोग रवाना हुए, क्या क्या डिटेल्स आपके पास हैं, और उसके बाद गांदरबल और जनूबी कश्मीर भी हम चलेंगे। जी, आपको बता दें कि जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से आज 13वें जत्थे को रवाना किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, कानवाई के साथ कश्मीर घाटी के लिए श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि श्रद्धालु जो कि 7,392 श्रद्धालु कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए हैं, जिसमें से छोटे बड़े वाहनों की अगर मैं बात करूं तो 272 वाहन है। और जो पहलगाम के लिए काफिला रवाना हुआ है उसमें 4,024 श्रद्धालु है। और अगर वाहनों की बात करूं तो 146 वाहन है और साथ ही साथ 3,388 श्रद्धालु हैं जो कि बालटाल के लिए रवाना हुए हैं और इसमें वाहन 146 है। साथ ही साथ मेल 4,897 मेल है, फीमेल 2,095 है, चिल्ड्रन 55 है, साधु 319 है, साध्वी 26 है। संख्या की बात करूं तो श्रद्धालु की संख्या जो है वो काफी ज्यादा जम्मू में देखने को मिल रही है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा जत्था 9,000 के करीब जो है, यानी कि श्रद्धालु यहां से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए हैं। श्रद्धालु जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा प्रसन्न है। व्यवस्था को लेकर अगर मैं बात करूं तो उनसे व्यवस्था को लेकर हमने बात की और उनका क्या यात्रा में काफी ज्यादा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें काफी ज्यादा बदलाव जो है वो देखने को मिला है, जहां पर श्रद्धालु बस इंतजार कर रहा है कि वो बाबा बर्फानी के दर्शन करे। अलग अलग राज्य से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पंजीकरण किया जाता है, टोकन ले रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर जो है जम्मू के अलग अलग जगहों पर वो जाकर घूम रहे हैं। और एक आस्था की बात करें तो एक आस्था है श्रद्धालुओं के मन में कि कब वो बाबा बर्फानी के दर्शन करे और बस इंतजार कर रहे हैं कि अगर कई यानी कि परीक्षा भी देनी पड़े तो वो इस परीक्षा के लिए भी तैयार है, बस इंतजार है कि कब बाबा बर्फानी के दर्शन करें। कुल मिलाकर अभी तक टोकन देने का सिलसिला भी 3,000 के आसपास रहता था पर डे, जो टोकन जारी होते थे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी देखा था हमने, लेकिन बीच में यात्रियों की अचानक भीड़ बढ़ी और सांबा, जम्मू, कठुआ से भी लोग जो है वो ज्यादा एंटर किए जाने लगे, तो टोकन की संख्या भी जो रजिस्टर काउंटर्स थे उनकी बढ़ाई गई है और टोकन जो है 5,000 के आसपास गए। दैट मीन्स अभी भीड़ काफी ज्यादा है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी वही पुराने रिवायती अंदाज में चल रहा है या फिर कुछ और नए सेंटर्स खुले हैं, कुछ और मौके उन लोगों को दिए गए जो अभी इंतजार कर रहे थे?
देखिए, फिलहाल जिस तरीके से संख्या जो है वो काफी ज्यादा जम्मू में भी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर जिस तरीके से तत्काल पंजीकरण की बात करें तो 5 जगह जो पहले निर्धारित की थी, उन्हीं 5 जगहों में तत्काल पंजीकरण जो है वो किया जा रहा है और श्रद्धालुओं को टोकन दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम के पास भी चलते हैं। सलीम, अपडेट कीजिएगा। देखो आसिफ, अगर आज की बात करेंगे तो आज सुबह सुबह जो दुमेल बालतल से एक और काफिला, एक और जत्था पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने, शाइन बोर्ड ने हर रोज जिस तरह हस्बी दस्तूर चलता है यात्रा, एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे माहौल में, पूरे इंतजाम भी है। बालतल में भी, मनीगाम ट्रांजिट कैंप में भी, शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में भी पूरी तरह से निगरानी हो रही है। जब जत्था श्रीनगर पहुंचता है, सबसे पहले काजीगुंड पहुंचता है, उसके बाद पानचौक, उसके बाद शादीपुरा, उसके बाद मनीगाम से होते हुए 4, 4:30 के करीब ये बालतल पहुंचते हैं और उनको रात को वहां पे ठहरना पड़ता है। अगले सुबह 5 बजे के करीब, हर रोज 4:30, 5 बजे के करीब इनको पवित्र गुफा की तरफ रवाना किए जाते हैं। इसी तरह आज भी एक 6 से 7 हजार या 5 से 6 हजार जो जत्था होता है तो उनको रवाना किया गया है पवित्र गुफा की तरफ। शाम को वापस आएंगे और वो रात को ठहरेंगे, अगले सुबह डाउन कानवे की तरह श्रीनगर जाएंगे। यात्रा अच्छे माहौल में, अच्छे इंतजाम में, पूरी तरह से निगरानी भी हो रही है। तो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है, हर किसी चीज पे निगरानी है, हर किसी इस पे निगरानी है। हर कोई मामला वहां पे जो भी होता है, कोई छोटा इंसिडेंट हो या कोई, हर किसी चीज पे निगरानी है, नजर है। पूरी तरह से यात्रा अच्छे माहौल में, अच्छे अंदाज में चल रही है। जनूबी कश्मीर भी चलते हैं। फिदा हुसैन, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे जम्मू के अंदर काफी रश बढ़ रहा है, तो जब नया काफिला रवाना होता है तो इसमें अब 8 से 9, 10 हजार के आसपास लोग जम्मू से रवाना किए जाने लगे और बेशतर लोगों को आपके साउथ वाली साइड से रवाना किया जाता है। किसी भी तरीके से मजीद यहां पर इकदामात की जरूरत पड़ी है या फिर अभी मामूल के मुताबिक सरगर्मियां हो रही है, काम चल रहा है? और आज का जो काफिला रवाना हुआ है वहां पर भी इंक्रीज किया जा रहा है यात्रियों की तादाद को? देखिए आसिफ, सबसे पहले मामूल के मुताबिक जो श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 वो जारी है। जो इंतजाम पहले रखे गए थे, क्योंकि इंतजाम देख लीजिए, सब कुछ देखा जाता है। सब कुछ में क्या आता है कि पहले वेदर को देखा जाता है कि वेदर एडवाइजरी अगर कभी ऐसी बनती है कि हमें ज्यादा रश होगा तो उसको कैसे हम निपटेंगे। तो उसके लिए पहले ही इंतजाम किए जाते हैं कि अगर 5000 हम अक्सर बनाते हैं बेस कैंप में, जगह जो है वो 5000 की होती है, नहीं हम इसको 8000 में तब्दील कर देते हैं। और अगर 8000 का होता है तो हम 10,000 के लिए इसको तब्दील करेंगे, क्योंकि पड़ाव बहुत सारे हैं। जैसे मीर बाजार है, जैसे फिर उसके बाद बेस कैंप आ जाता है या चंदनवाड़ी आ जाता है, जब कभी मौसम ऐसा खराब हो जाता है। क्योंकि हमने देखा कि जो पिछले 3 दिन जब यात्रा नहीं हुई थी तो उस बीच जो जितने भी यात्री थे वो बेस कैंप में ही रहे, और बेस कैंप के बाहर भी अगर कोई रहना चाहता था तो हालांकि उसके लिए कोई कटघरे नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि माहौल ही ऐसा है, क्योंकि पहलगाम का माहौल ऐसा है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि यात्री कौन है और सैलानी कौन है। क्योंकि सैलानियों का भी रश एक तरफ से देखा जाए तो काफी ज्यादा है, लेकिन दूसरी जानिब जब हम यात्रियों के साथ बात करते तो वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, यही कहते हुए थकते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इंतजाम सरकार, श्राइन बोर्ड या जो जिला इंतजामिया अनंतनाग ने हमारे लिए किए हैं, हमारे लिए रखे हैं, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम यात्रा करके आए हैं तो बहुत सारी जगह है जहां पर ये रुकते हैं, शीशनाग हो, पंचतारनी हो, तो ऐसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं जहां पर ये यात्री जो है रुक रुक के निकल जाते हैं, क्योंकि एक एक पड़ाव के बाद। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, जनूबी कश्मीर हमेशा तैयार रहती है। जनूबी कश्मीर के लोग, खास तौर पर पहलगाम के लोग, का एक बड़ा ताउन है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम वानी और फिदा हुसैन, आप दोनों का डिटेल्स देने के लिए। आज 15वां दिन है और 2 तस्वीरें आपके सामने, एक बालतल बेस कैंप की आज मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के दरमियान जब यात्रियों का नया जत्था रवाना किया गया, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक और काफिला जो कि जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से 7300 से ज्यादा यात्री आज सुबह रवाना हुए हैं। और ये पहली तस्वीर उस 15वें जत्थे की, 15वें रोज लगातार आज जम्मू से रवाना किया गया है। 2 दिन या 3 दिन बीच में छोड़कर, जब बारिश ने बीच में सूरत हाल काफी खराब कर दी थी। लेकिन अब मामूल के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी और मकामी लोगों का ताउन यात्रा को कामयाब